तीन धागे, कर्म, नसीब और चुनाव। उत्तर भारत के एक पुराने कस्बे देवपुर में एक हवेली थी जिसे लोग त्रिदेव हवेली कहते थे। कहते थे कि इस हवेली में रहने वाले लोगों की किस्मत साधारण नहीं होती, या तो बहुत ऊंचाई या फिर गहरी खाई। इसी हवेली में रहती थीं तीन बहनें, आशा, माया और नीरा। तीनों का जन्म एक ही रात एक ही समय पर हुआ था। दाई ने कहा था, समय एक है पर नसीब तीन अलग अलग रास्तों पर जाएगा। पहली बहन आशा, कर्म में विश्वास। आशा सबसे बड़ी थी, शांत, धैर्यवान और मेहनती। वो मानती थी कि जो बोओगे वही काटोगे। माँ के गुजर जाने के बाद वही घर संभालती, छोटी बहनों का ख्याल रखती। पिता अक्सर कहते, आशा तू मेरी रीढ़ है। दूसरी बहन माया, किस्मत की दीवानी। माया खूबसूरत थी, चतुर थी, पर उसे लगता था कि सब कुछ पहले से लिखा है, मेहनत बेकार है। वो अक्सर कहती, अगर नसीब में होगा तो अपने आप मिलेगा। तीसरी बहन नीरा, विद्रोही। नीरा सबसे अलग थी, न कर्म न नसीब। वो सिर्फ अपने चुनाव पर विश्वास करती थी। इंसान खुद अपनी तकदीर लिखता है, वो अक्सर कहती। पहला मोड़, पिता की मौत। एक तूफानी रात पिता का देहांत हो गया। हवेली, जमीन और पुराना व्यापार सब तीनों बहनों के नाम। लेकिन साथ ही आया एक रहस्यमयी खत जो पिता ने मरने से पहले लिखा था। त्रिदेव हवेली में एक कमरा बंद है। जिस दिन तीनों बहनें एक साथ उसे खोलेंगी, उसी दिन उनका असली नसीब तय होगा। आशा का रास्ता। आशा ने व्यापार संभाला, ईमानदारी से काम किया, लोगों की मदद की। धीरे धीरे हवेली फिर से फलने लगी। लेकिन आशा के जीवन में एक कमी थी, वो खुद के लिए जीना भूल गई थी। माया का रास्ता। माया शहर चली गई, एक अमीर व्यापारी से शादी की। शुरुआत में सब सपना जैसा था, गाड़ियां, बंगला, नौकर। पर जल्द ही सच सामने आया। पति शराबी था, हिंसक था। माया सोचती रही, शायद यही मेरा नसीब है। नीरा का रास्ता। नीरा ने हवेली छोड़ दी, राजनीति और सामाजिक आंदोलनों में कूद पड़ी। वो तेज थी, साहसी थी, लेकिन कई गलत फैसले भी ले बैठी। एक आंदोलन में उसे जेल भी जाना पड़ा। दूसरा मोड़, बंद कमरा। सालों बाद तीनों बहनें फिर हवेली में मिली। तीनों टूट चुकी थीं, अलग अलग वजहों से। उन्होंने तय किया, आज वो कमरा खोला जाएगा। दरवाज़ा खुलते ही अंदर एक पुराना संदूक मिला। उसमें तीन चीज़ें थीं, एक दर्पण, एक घड़ी, एक किताब और एक पर्ची। जो कर्म देखना चाहे दर्पण उठाए, जो नसीब जानना चाहे घड़ी चलाए, जो भविष्य बदलना चाहे किताब पढ़े। आशा और दर्पण। आशा ने दर्पण उठाया। उसमें उसने खुद को देखा, थकी हुई, अकेली पर सशक्त। उसे समझ आया, मैं सबके लिए जीती रही पर खुद को भूल गई। माया और घड़ी। माया ने घड़ी चलाई, घड़ी उल्टी चलने लगी। उसने अपनी जिंदगी के फैसले देखे, जहां उसने संघर्ष से भागकर नसीब पर सब छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीरा और किताब। नीरा ने किताब खोली। उसमें लिखा था, चुनाव शक्ति देता है, पर बिना जिम्मेदारी के वो विनाश भी बन सकता है। नीरा पहली बार चुप हो गई। अंतिम रहस्य। संदूक के नीचे अंतिम पंक्ति थी, कर्म बीज है, नसीब मिट्टी है और चुनाव पानी। तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अंत। तीनों बहनों की जिंदगी बदलने लगी। आशा ने पहली बार अपने लिए प्यार चुना। माया ने हिंसक रिश्ते से बाहर निकलने का साहस किया। नीरा ने अपने जुनून को दिशा दी, न कि आग। हवेली फिर से जीवित उठी। अब लोग कहते हैं, त्रिदेव हवेली में किस्मत नहीं बनती, वहाँ इंसान खुद को समझता है। कहानी का संदेश। सिर्फ कर्म नहीं, सिर्फ नसीब नहीं, हमारे चुनाव ही तय करते हैं कि हम क्या बनेंगे।